गांधी जी अपनी किताब तलाश हक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में लिखते हैं कि वो पैदाइशी तौर पर शर्मीले थे। इनका ये मिजाज बहुत अरसा तक बाकी रहा। जब वो तालीम के लिए लंदन में थे तो वो एक वेजिटेरियन सोसाइटी के मेंबर बन गए। एक बार इन्हें सोसाइटी में तकरीर करने के लिए कहा गया। वो खड़े हुए मगर कुछ बोल ना सके। इनकी समझ में नहीं आता था कि वो अपने ख्यालात को किस तरह जाहिर करें। बिलाखिर वो शुक्रिया के चंद कलमात कहकर बैठ गए। एक और मौका पर इनको मदऊ किया गया कि वो सब्जी खोरी के बारे में अपने ख्यालात जाहिर करें। इस बार उन्होंने अपने ख्यालात एक कागज पर लिख लिए, मगर जब वो खड़े हुए तो अपना लिखा हुआ भी न पढ़ सके। इनकी ये हालत देखकर एक शख्स ने मदद की और इनकी लिखी हुई तकरीर को पढ़कर सुनाया। गांधी जी ने वकालत का इम्तिहान पास करने के बाद मुंबई में प्रैक्टिस शुरू की, मगर यहाँ भी इनका शर्मीलापन इनके लिए रुकावट बन गया। पहला केस लेकर जब वो जज के सामने खड़े हुए तो हाल ये हुआ कि इनका दिल बैठने लगा और वो कुछ बोल ना सके। चुनाचे उन्होंने अपने मौक्किल से कहा कि मैं तुम्हारे केस की वकालत नहीं कर सकता, तुम कोई और दूसरा वकील तलाश कर लो। ये कमजोरी की बातें हैं। मगर गांधी जी लिखते हैं ये कमजोरी बाद में मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत साबित हुई। मुझे बाद में इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। इनके लफ्ज कुछ यूं हैं, बोलने में मेरी हिचकिचाहट जो कभी मुझे तकलीफ दे मालूम होती थी, अब वो मेरे लिए एक बाइसे मसरत है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इसने मुझे मुख्तसर अल्फाज में बोलना सिखाया। मेरे अंदर फितरी तौर पर यह आदत पैदा हो गई कि मैं अपने ख्यालात पर काबू रखूं। गांधी जी अपनी इस खसूसियत में बहुत मशहूर हैं कि वो बहुत सोची समझी बात बोलते थे और सादा और मुख्तसर अल्फाज में कलाम करते थे। उर्दू दुनिया के नाजरीन, हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए ताकि ऐसी दिलचस्प और रिसर्च पर मबनी वीडियो का तसलसल बरकरार रहे। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक करें। सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।